बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। शिवसेना में शामिल 6 सांसदों को मान्यता दे दी है लोकसभा स्पीकर ने। लोकसभा में शिंदे गुट के अब 13 सांसद हो गए हैं। ये कुल जो संख्या है वो अब 13 हो गई है, जो कि पहले 7 थी। हालांकि उद्धव ठाकरे द्वारा ये एक पत्र सौंपा गया था जिसमें मना किया गया। अभी तक लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर सलमान खान थे, लेकिन अब लॉरेंस के निशाने पर आमिर खान भी आ गए हैं। और इस वजह से उनकी जो तीसरी शादी है, इस वजह से इसी को लेकर गैंग ने उन्हें न सिर्फ धमकी दी, बल्कि इसे लव जिहाद से जोड़ते हुए सनातन और देश के खिलाफ भी बताया, जिसे लेकर लॉरेंस गैंग का एक पोस्ट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने आमिर की तीसरी शादी का जिक्र करते हुए इसे बर्दाश्त ना करते हुए जल्द से जल्द जवाब देने की बात कही। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक ऑडियो भी सामने आया। धमकी का ऑडियो सामने आते ही मुंबई पुलिस एक्शन में है। क्राइम ब्रांच पता लगा रही है कि धमकी आमिर खान को भेजी गई थी या फिर उनकी टीम को। खान फैमिली की तरफ से कोई भी कंप्लेंट मुंबई पुलिस को दी नहीं गई है, लेकिन इस पोस्ट के आधारित इस पोस्ट के ऊपर जो है अभी पुलिस जो है आगे की जांच करेगी। दावा है कि आमिर खान मुंबई से बाहर है और इस वजह से उनके घर पर पुलिस के जवान भी दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन लॉरेंस की धमकी के बाद बॉलीवुड में एक बार फिर से खौफ फैल गया है। चीन में बंदर भी करोड़ों के कारोबार का हिस्सा बन चुके हैं। ये सुनकर आपको भले ही हैरानी हो, लेकिन यही हकीकत है, क्योंकि यहाँ रिसर्च लैब में इस्तेमाल होने वाले मकाक बंदरों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि उनकी कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। रिसर्च के लिए तैयार बंदर की कीमत 2 लाख युआन यानी करीब 24 से 30 लाख रुपए तक बताई जा रही है। और चीन को हर साल करीब 50,000 ऐसे लैब बंदरों की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मकाक बंदरों की इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई है। तो बता दें कि चीन को नई दवाओं को बाजार में लाने से पहले जानवरों को टेस्ट करना है, और मकाक बंदरों का डीएनए और बायोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स है वो इंसानों से काफी मिलती है। इसी वजह से कैंसर, मोटापा, डायबिटीज और इम्यून सिस्टम से जुड़ी दवाओं की सुरक्षा और असर जांचने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्यार को पाने के लिए पति को रास्ते से हटाने का एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां हत्यारन पत्नी ने पति को सांप से डसवाकर मौत के घाट उतार दिया है। पहले तो घर वाले भी इस मौत की वजह सर्पदंश ही मान रहे थे, लेकिन पुलिसिया जांच में मामले का खुलासा हो गया। मृतक के बेड से बरामद सांप और टेक्निकल जांच में पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये सांप कहीं से आया नहीं बल्कि लाया गया था, और जल्द ही पता चल गया कि ये साजिश किसी और की नहीं बल्कि खुद मृतक की पत्नी दामिनी ही रच रही थी, जिसे उसने अपने प्रेमी तुषार और 2 सपेरों की मदद से अंजाम दिया था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीजें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था। हैरान करने वाली बात यह है कि दामिनी ने अतुल के साथ करीब 6 साल पहले लव मैरिज ही की थी और इनका एक बच्चा भी था। लेकिन फिर उसका दिल पति के स्कूल के एक ड्राइवर तुषार पर आ गया। प्यार परवान पर चढ़ा तो दोनों ने अतुल को ही रास्ते से हटाने की खौफनाक प्लानिंग की और सांप से डसवाकर हत्या करवाने का फैसला लिया। लेकिन पुलिस के सामने उनका ये प्लान एक्सपोज हो गया। इस हैरत अंगेज मर्डर मिस्ट्री के खुलासे ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ की तरफ पूरे देश का ध्यान खींचा है, जहां इससे पहले भी पतियों को रास्ते से हटाने के लिए उनकी पत्नियों ने ही प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक हत्याओं को अंजाम दिया था। ताजा मामला मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में घटित हुआ है, जहां आरोपी पहले दूध में नींद की गोलियां मिलाई गई, फिर पति के बिस्तर पर कैद सांप छोड़ दिया गया, जिसके लिए सपेरों को 5 लाख रुपए दिए गए थे। और इससे पहले भी ऐसी कोशिश की गई थी। कब? अप्रैल 2025 में मेरठ के बेहजुमा में ऐसा ही कांड हुआ था, जब रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति की गला घोटकर हत्या कर दी थी और उसके बाद एक विशाला सांप जो है उसके ऊपर छोड़ दिया था। इस घटना से करीब 1 महीने पहले यानी कि मार्च 2025 में मेरठ के ब्रह्मपुरी में मर्चेंट नेवी के अधिकारी सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर हत्या कर दी थी और शव के टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में डालकर सीमेंट जमा दिया गया था। उत्तराखंड के नैनीताल में एक अलग तरीके का खौफ पसरा हुआ है। यहाँ रात होते ही लोगों के घरों पर पत्थर चलने की घटनाएं हो रही है। रात के अंधेरे में पथराव करने वाले ये लोग कौन हैं? पुलिस उन्हें तलाश रही है, लेकिन लोग रात जगह के लिए मजबूर हैं। ये उन रहस्यमयी पत्थरबाजों की वजह से है जिनके पत्थर बरसाने का कारण भी नहीं पता। इन असामाजिक तत्वों की आवाजें भी सीसीटीवी में कैद हुई हैं, लेकिन मकसद समझ नहीं आ रहा। हर रात लोगों की छतों पर पत्थरों के अंबार नजर आते हैं। कई चीजें इन पत्थरों की वजह से टूटकर बिखर जाती है। पुलिस भी इन तक पहुंचने में नाकाम है, जिसके बाद लोग खुद ही गश्त कर रहे हैं। माइक लेकर लोग रात में अपने इलाके की सुरक्षा में लगे हुए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है।
रुकने के लिए आने वाली थी ना वो, तब कह रहा हूँ। शाम को बहुत सावधानी के साथ और जागरूक होकर के आए, क्योंकि ये असामाजिक तत्वों के द्वारा छतों के साथ साथ सड़क में भी पत्थर मारे जा रहे हैं। अब ये शरारती तत्व हैं या नफरती तत्व, इसका खुलासा तो इनके पकड़े जाने पर ही होगा।